तो भाई लोग, मिड ऑटम की रात थी। एकदम लैविश नाइट क्लब के अंदर सब गेस्ट अपनी अपनी प्रिंसेस के साथ मस्त लाइफ का मजा ले रहे थे। बीचों बीच डांस फ्लोर पे तीन जबरदस्त हॉट बनी गर्ल्स, मतलब खरगोश वाले ड्रेस में, डीजे की बीट्स पे ऐसे मटक झटक कर डांस कर रही थीं कि पूरा पब्लिक जोश में आ गया। भाई, वहां बैठे लौंडों का तो खून ही खौल गया। सबके सब बेकाबू हो गए। तभी अचानक लाल कलर का एकदम क्लासी गाउन पहने मैडम अपनी सीट से उठी और सीधे स्टेज पे चढ़ गईं। अब जैसे ही उन्होंने भी डांस स्टार्ट किया ना, पूरा हॉल हिल गया। लाल ड्रेस, ऊपर से उनकी लचकती मटकती बॉडी, भाई सबके होश ही उड़ गए। देखो जी, औरत तो वाकई बड़ी ही खूबसूरत थी, पर कहते हैं ना, हर चकाचक चेहरे के पीछे कोई ऐसा राज दबा होता है जिसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं। ये मैडम भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। असल में वो आई ही इस नाइट क्लब में एक बड़े बदले के लिए थी। नाम था इनका फूल बहन। हांगकांग के लोकल एरिया में एक होटल चलाती थीं। लेकिन भाई, कई साल पहले इनके पति ने गुंडों को हफ्ता देने से मना कर दिया था, और उसी टाइम अंडरवर्ल्ड डॉन वान तियानिन के लॉन्डो ने हमला करके उसको मौके पर ही ठोक दिया। पति की मौत से फूल बहन एकदम टूट गई, और वहीं उसने कसम खाई, अब चाहे जान चली जाए लेकिन बदला तो लेना ही है। उसने धीरे धीरे अपने जैसे कई लोगों को जोड़ लिया। वो सब लोग जिन्हें वान तियानिंग ने कभी दबाया था, झूठे केसों में फंसाकर जेल भिजवा दिया था, सब के सब बदले की आग में जल रहे थे। वैसे भी टियान सिंह का रौब इसीलिए बड़ा था क्योंकि उसके पीछे ब्रिटिश हाकिमों का हाथ था। उस टाइम हांगकांग में अंग्रेज राज कर रहे थे, और यही अंग्रेज पुलिस वाले इन माफियाओं के बॉडीगार्ड बने घूमते थे। तो जो भी डॉन की मर्जी के खिलाफ जाता, या तो पुलिस उसे जेल में ठूस देती या दिन दहाड़े ठोक डाला जाता। इसीलिए बहुत से लोग जिनके घर तबाह कर दिए गए थे, फूल बहन की बदला ब्रिगेड में खुद ब खुद शामिल हो गए। अब सुनो, एक दिन फूल बहन के होटल में एक तगड़ा नौजवान आया। नाम था छोटा चीता। ये भाई अभी अभी जेल से निकला था। उसने सुना था कि यहां जेल काट कर आने वालों को काम मिलता है, तो सीधा चला आया। वहीं एक बुजुर्ग लाओफांग ने उससे पूछ लिया, अबे बता, तू जेल क्यों गया था? बस भाई, यहां से उसकी 4 साल पुरानी दुख भरी यादें दिमाग में घूम गईं। 4 साल पहले छोटा चीता की एक जबरदस्त प्रेमिका थी, सोन कुमारी। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, और शादी भी होने वाली थी। लेकिन शादी से ठीक पहले वान तियान सिंह की गंदी नजर उस लड़की पे पड़ गई। डॉन ने जबरदस्ती सोन कुमारी को मसाज पार्लर में घसीट लिया। ये खबर सुनते ही छोटा चीता वहां पहुंच गया, क्योंकि भाई इसने बचपन से मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। तो डॉन के गुंडों की तो धुनाई करके रखती, लेकिन अंदर कमरे में घुसा तो देखा, सोन कुमारी पहले ही लूट चुकी थी। ये देखकर छोटे चीते का दिमाग फिर गया और वो डॉन पे टूट पड़ा। लेकिन भाई, वान तियान सिंह भी कोई लोवड़ लफंगा नहीं था, असली मार्शल आर्ट मास्टर था। तो छोटा चीता पकड़ लिया गया। डॉन ने अपने गुंडों को ऑर्डर दिया, इसे मछलियों का चारा बना दो, साल मुझसे भिड़ता है। अब सोन कुमारी ने खिड़की पे खड़े होकर हिम्मत दिखाई, बोली, अगर छोटे चीते को कुछ हुआ तो मैं कूद जाऊंगी। डॉन हंसते हुए बोला, अबे पगली, यहां दर्जनों औरतें ऐसी धमकी दे चुकी हैं, कोई कूदी है क्या? उसकी हंसी खत्म भी नहीं हुई थी कि सोन कुमारी सच में छलांग लगा दी। छोटा चीता किसी तरह रस्सी तोड़कर नीचे भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने अपनी महबूबा की लाश को सीने से लगाया और वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। बाद में राज न खुले इसलिए वान तियान सिंह ने अपने अंग्रेज सरपरस्त चीफ इंस्पेक्टर गाओबा को खरीद लिया, और कोर्ट में केस पलटकर सोन कुमारी की मौत का इल्जाम छोटे चीते पे डाल दिया गया। नतीजा, 4 साल की सजा। अब फूल कुमारी ने यह पूरा किस्सा सुना तो उसे अपने होटल में रख लिया। जवान भी, तगड़ा भी, और देखने में भी एकदम हीरो टाइप। तो होटल की तीनों वेट्रेस लड़कियां उस पे लट्टू हो गईं। कोई चिकन लेग पकड़ाती, कोई बतख का गोश्त, तो कोई कोल्ड ड्रिंक थमा देती। इसी बीच फूल कुमारी ने भी एक नया बड़ा प्लान सोचा। अब असली बदले का गेम शुरू हो चुका था। सबसे पहले फूलबाई ने अपने मरे हुए पति के जिगरी यार दादा जोरावर से मुलाकात की, जो अब हांगकांग की एंटी क्राइम यूनिट का हेड बना बैठा था। मिलते ही फूलबाई फुल गुस्से में फट पड़ी, अबे जोरावर, ये तियान सिंह और उसका यार पोलियांग वैश्यावृत्ति कराते हैं, जुआघर चलाते हैं, नशा बेचते हैं, मतलब हर गंदा धंधा कर रहे हैं। फिर भी तू इनको पकड़ता क्यों नहीं? जोरावर ने लंबी सांस लेते हुए बोला, देख बहन, मामला इतना आसान नहीं है। तियान सिंह के पीछे गौबा खड़ा है, जो हांगकांग पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है, और दोनों अब सगे भाइयों जैसे हो गए हैं। वजह, गौबा की कमजोरी, जवान लड़कियां। तियान सिंह रोज नई नई छोड़ी भेजकर उसको खुश करता रहता है। अब सोच, ऐसा आदमी को कौन छुएगा? असल में जोरावर भी तियान सिंह को गिराना चाहता था, पर उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। यह सुनते ही फूलबाई का दिमाग घूम गया। ठीक है कि सबूत तो मुझे ही अंदर घुसकर निकालने पड़ेंगे।
उसी रात फूलबाई अपने साथी लालचंद को लेकर अमीर जोड़े का भेष धरकर तियान सिंह के नाइट क्लब पहुंची। उसे पहले से खबर थी कि यहां एक गुप्त जुआ घर चलता है। काम आसान बनाने के लिए उसने अपनी 3 नौकरानियों को डांसर बनाकर अंदर भेज दिया। और भाई, प्लान परफेक्ट निकला। तियान सिंह और गौबा दोनों उनके झांसे में आ गए और फूलबाई से गपशप करने लगे। फूलबाई बोली, जरा थोड़ा जुआ खेलने का मन है। बस फिर क्या था, दोनों उसको ऑफिस ले गए और वहां से एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर अंदर का जुआ घर दिखाया। फूलबाई पूरे रास्ते एक एक चीज नोट करती रही। उधर डांसर लड़कियां भी अपना काम कर रही थीं। डांस के बाद उन्होंने अपने हुस्न के जाल में गार्ड्स को उलझा लिया और पता कर लिया कि ऑफिस के फर्श के नीचे एक तिजोरी छिपी है। इधर फूलबाई ने टेबल पर बैठते ही ताश की गड्डी पलटी और किस्मत ऐसी चमकी कि सीधा 40,000 रुपए जीत लिए। तियान सिंह और गौबा दोनों के मुंह लटक गए। लेकिन फूलबाई ने चालाकी से कहा, बहुत देर हो गई, अब निकलना होगा, और लालचंद के साथ होटल वापस लौट गई। रात को सब मिले और इन्फॉर्मेशन शेयर की। फूलबाई बोली, ऑफिस में एक अजीब सी उभरी हुई पेंटिंग थी, पक्का उसके पीछे तिजोरी छिपी होगी। सबने तय किया अगले दिन ही दोबारा घुसना है। अगले दिन वही सीन रिपीट हुआ। फूलबाई और लालचंद फिर से जुआ खेलने लगे। इसी बीच एक डांसर ने गौबा को खेल में फंसाए रखा। दूसरी डांसर छोटी मीना वेंटिलेशन पाइप से होते हुए ऑफिस तक पहुंची। वहां उसने हवा में लटक कर पेंटिंग हटाई और सचमुच पीछे तिजोरी मिल गई। मीना ने तिजोरी तोड़ी और सारे सबूत तियान सिंह और गौबा के गंदे धंधों के निकाल लिए। सारे लोग सही सलामत बाहर निकल गए। अगले ही दिन फूलबाई ने जोरावर से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की और सबूतों की फाइल उसके हाथ में थमा दी। लेकिन भाई, जैसे ही वो जाने लगी, धाए, जोरावर ने पीठ पीछे से गोली मार दी। असल में वो पहले से ही तियान सिंह का चमचा था। उसने फूलबाई को पहले भी कहा था, बदले के चक्कर में मत पड़, जान से जाएगी। अब उसके गुंडे फूलबाई को घेर चुके थे। लेकिन लालचंद ने जान पर खेलकर उसको बाहर निकाल लिया। गली में भी चाकू लिए लौंडे खड़े थे। तभी छोटा चिता आ धमका और फूलबाई को उठाकर अपने गुप्त अड्डे पे ले गया। वहीं उसने फूलबाई के जिस्म से गोली निकाली और रेडियो पे चल रही खबरें सुनते हुए अगला कदम सोचने लगा। तो सीन ऐसा हुआ कि फूलबाई का होटल तो जला डाला गया, लेकिन गनीमत ये रही कि अंदर मौजूद कोई भी बंदा मरा नहीं। सब टाइम पे बाहर निकल गए। उसी दिन छोटा चीता सबको ढूंढकर अपने गुप्त ठिकाने ले आया, जहां सबकी फिर से फूलबाई से मुलाकात हुई। इसी बीच छोटी मीना और बाकी लड़कियां एक खुशखबरी ले आईं। सरकार ने पुलिस के करप्शन को रोकने के लिए नया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना दिया है। प्रचार प्रसार देख के लग रहा था कि ये सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि असली मूव है। ये सुनकर फूलबाई की आंखों में फिर से उम्मीद चमकी। उसने ठान लिया, अब इस नए डिपार्टमेंट को सबूत देकर गौबा और उसके चमचों को अंदर ठूसना ही पड़ेगा। बस प्रॉब्लम यही थी, नए सबूत चाहिए थे। फूलबाई ने प्लान बना डाला। उसी रात उसने अपनी एक लड़की को नाइट क्लब भेजा। लड़की ने बाहर खड़े गौबा को फुसलाया और अपने घर ले आई। गौबा समझा आज तो बड़ी सेटिंग हो गई, लेकिन जैसे ही वो जबरदस्ती करने लगा, दरवाजा धड़ाम से खुला। फूलबाई और उसके लोग अंदर घुसे और फटाफट तस्वीरें खींच ली। गौबा भी वहीं धर लिया गया। इसके बाद फूलबाई ने अपनी टीम के 2 लड़कों को दादा जोरावर के रेस्टोरेंट भेजा। वो लोग उसके सामने ड्रामा करने लगे। गौबा को एंटी करप्शन वाले पकड़ के ले गए हैं। ज्यादा रियल लगे इसके लिए फूलबाई ने पहले से नकली अखबार छपवा रखा था। जैसे ही जोरावर ने खबर पढ़ी, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम। वो भागने ही वाला था कि बाहर एंटी करप्शन अफसर खड़े मिले। जोरावर सीधा धर लिया गया और पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। अंदर उसने देखा गौबा पहले से बैठा है। अब जांच अधिकारियों ने दोनों को धमकी दी, जो पहले जुबान खोलेगा वही बच जाएगा। घबराकर जोरावर ने तियान सिंह और गौबा की सारी गंदगी उगल दी। फिर गौबा को भी उसी ट्रिक में फंसा लिया और उसने भी सब उगल डाला। लेकिन असल सीन क्या था? ये सब कुछ फूलबाई की चाल थी। एंटी करप्शन अफसर भी नकली, सेटअप भी नकली, सब कुछ फिल्म का सेट। मकसद बस इतना था कि दोनों के मुंह से सच निकलवा लिया जाए। अगले दिन जब तक गौबा और जोरावर को असली हालात समझ आए, सचमुच के एंटी करप्शन अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। फूलबाई के जुटाए सबूतों की वजह से दोनों को कानून के हवाले कर दिया गया। अब तियान सिंह की बारी थी। जैसे ही उसने अखबार में गौबा की गिरफ्तारी पढ़ी, उसके होश उड़ गए। वो नाइट क्लब पहुंचा, पैसों का थैला उठाया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन बाहर फूलबाई और उसके लोग पहले से खड़े थे। सीधा भिड़ंत शुरू हो गई। छोटा चीता का भी गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने तियान सिंह पर धावा बोल दिया। दोनों में तगड़ी हाथापाई हुई। लड़ाई के बीच तियान सिंह ने अचानक चाकू निकाला
उसने चीता का हाथ घायल कर दिया और उसकी गर्दन पर वार करने ही वाला था कि तभी फूलबाई कूद पड़ी। उसने तियान सिंह की बाह पे वार कर दिया और चीता की जान बचा ली। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर तियान सिंह ने जमीन से पैसों का थैला उठाया और सड़क की ओर भाग गया। उसने नोट हवा में उछाल दिए, जिससे पब्लिक अफरा तफरी में पड़ गई और वो भाग निकला। लेकिन फूलबाई को खबर मिल गई कि वो पास की एक इमारत में छिपा है। तियान सिंह जैसे ही खिड़की पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरता है और तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। कहानी का सबक: जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। फूलबाई अपने जल चुके होटल के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में अब न गुस्सा है न दर्द, बस सुकून। बदले की आग बुझ चुकी है और जिंदगी का एक नया सवेरा शुरू हो चुका है। तो भाई लोग, आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। और हाँ भाई, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।